हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस हिंदी में। और आज हम बात करेंगे कर्क रेखा पर स्थित देशों के बारे में। ठीक है। हमने लास्ट में मकर रेखा और देशांतर रेखा के बारे में जान लिया है। तो कर्क रेखा के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी पहले हम ले लेते हैं कि कर्क रेखा के कौन से देश स्थित है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कर्क रेखा है कौन सी रेखा। ये एक काल्पनिक रेखा है जो विषुवत रेखा के उत्तर साइड में, ठीक है, ये उत्तर साइड में 23.5 डिग्री पर स्थित है। इसको कर्क रेखा नाम दिया गया है। ठीक है। ये एक प्रकार की अक्षांश रेखा है। ठीक है। और अगर देखा जाए तो कर्क रेखा बेसिकली 17 देश और 3 महाद्वीपों महाद्वीपों प्लस 6 जलीय क्षेत्रों से होकर गुजरती है। 6 जलीय क्षेत्रों से होकर गुजरती है। ठीक है। 6 जलीय क्षेत्रों से होकर गुजरती है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है कि ये 17 देश कौन से हैं, 3 महाद्वीप कौन से हैं। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जलीय क्षेत्रों में कुछ महासागर बड़े हैं, महासागर हैं, और कुछ छोटे छोटे सागर हैं। तो कुल मिला के 6 जलीय क्षेत्र हैं। इसके बारे में हम ना भी जाने तो भी चलेगा। ठीक है, अगर हम जान लेंगे तो हमारे लिए बेटर होगा। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि उत्तरी अमेरिका से कौन कौन से देश है। ये मैप है, इस मैप को आप ध्यान से देखेंगे। ये उत्तरी अमेरिका है यहाँ पे, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। और इसके ये वाला जो पोर्शन है ना, हमने ये लगभग ये है विषुवत रेखा जो यहाँ से होकर गुजरी है, विषुवत रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा यहाँ से होकर गुजरी है। उसके नीचे ये हो गई 0 डिग्री, ये हो गई 23.5, और इसी के नीचे हमारे पास है ये ये हो गई 23.5 साउथ। ये 23, ये वाले जो है, ये वाली रेखा, यही के बारे में तो जानना है ना। ये यही तो हमें पढ़ना है। ये कर्क रेखा है। ये 23.5 नॉर्थ है, ये साउथ है, ये 0 डिग्री ये है। ये है विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा, और ये मकर रेखा। ठीक है। ऑल राइट। ये कर्क रेखा को इंग्लिश में टॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं। टॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं। तो हमें इसके बारे में जानना है। तो कर्क रेखा पर हमने कितने देश स्थित हैं देखा, 17 देश स्थित हैं, 3 महाद्वीप और 6 जलीय क्षेत्र से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो देश कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ से स्टार्ट करके मैपिंग। ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका से ये नहीं जा रही है तो दक्षिणी में कोई मकाम नहीं। उसके बाद अफ्रीका है, अफ्रीका बाद यूरोप है, यूरोप के बाद एशिया है, एशिया ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ से कर्क रेखा नहीं जाती है, मकर रेखा जाती है। तो उसको हम जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है उसके बारे में हम बाद में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कौन कौन से देश हैं। तो हमारे पास 3 महाद्वीप थे, ये उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। एशिया से होकर गुजरती है, ना ही यूरोप से जाती है और ना ही ऑस्ट्रेलिया से जाती है, ना ही अंटार्कटिका। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन सा देश है। पहला दिमाग में बिठाती जाइए, मैक्सिको। मैक्सिको इज फर्स्ट कंट्री। पहला हम सीरियल वाइज याद करेंगे तो हमें ज्यादा बेटर रहेगा। आप देखिए, इसके लिए भी एक ट्रिक याद करेंगे तो ट्रिक जल्दी भूल जाते हैं, इसलिए हमें इन चीज़ों के लिए ट्रिक्स पे उतना ध्यान नहीं। हालांकि इस पीडीएफ नोट्स में आपको ट्रिक मिल जाएगी, आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। सबसे पहला देश कौन सा है, मैक्सिको है। मैक्सिको है, कौन सा देश है, मैक्सिको, मैक्सिको, मैक्सिको। ये छोटे छोटे द्वीपीय देश है। तो दूसरा है बाहामास। तो ये उत्तरी अमेरिका का ही पार्ट है, उत्तरी अमेरिका का ही पार्ट है, उत्तरी अमेरिका का ही पार्ट है। तो बाहामास, जो यहीं पे वेस्ट इंडीज, कई सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, तो उन सबके एक मिला के जो वेस्ट इंडीज टीम खेलती है क्रिकेट में, तो कई छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं, उनसे मिला करके ये वेस्ट इंडीज टीम बनी है। ठीक है। तो मैक्सिको, दूसरा बाहामास। उसके बाद हम यहाँ से निकल के आ जाएंगे। अगर यहाँ देखूं तो एक यहाँ पे छोटे छोटे हवाई द्वीप हैं, हवाई द्वीप जो कि उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत ही आते हैं, वहां से भी एक गुजरती है। ठीक है। हवाई द्वीप, हवाई द्वीप। ठीक। तो अब हम आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा एक चीज ये भी देखने को मिलेगा। चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कौन सा हम एंटर करते हैं। ये वेस्टर्न सहारा है, पश्चिमी सहारा देश। उसके जस्ट नीचे मर्टानिया, वेस्टर्न सहारा, मर्टानिया, वेस्टर्न सहारा, मर्टानिया, वेस्टर्न सहारा, मर्टानिया। याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।
हाँ, वेस्टर्न सहारा मौरिटानिया। उसके बाद हम जिस आएंगे थोड़ा सा आगे, तो ये जो एम टाइप में बना ना, एम टाइप में, ये देखिए एम टाइप में बना है ये वाला, ये है माली। एम टाइप में बना है माली। और ये बहुत बड़ा सा है, ये अल्जीरिया। बहुत बड़ा सा कौन सा है? अल्जीरिया। अल्जीरिया के बाद थोड़ा सा जिस नीचे देखेंगे, तो ये जो है ना नाइजर है। नाइजर, नाइजर, नाइजर। नाइजीरिया नहीं, नाइजर। नाइजीरिया इस साइड में है। ठीक है, इधर ही है नीचे साइड में। अब यहाँ पे मार्किंग जब करेंगे तो देखेंगे ये है शायद, ये वाला। तो नाइजर हो गया। नाइजर के बाद हम देखेंगे ऊपर वाला एक देश है लीबिया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर यहीं पे रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यानी गर्मी सबसे ज़्यादा यहाँ पड़ती है। गर्म स्थान सबसे ज़्यादा गर्मी, ऐसे बोलते हैं गर्म स्थान सबसे ज़्यादा अभी तक का यहाँ पे। ठीक है, उसके नीचे हम देखेंगे मिस्र। उसके बाद मिस्र है साइड में। मिस्र, ठीक है, जिसको मिस्र हो गया। मिस्र, ठीक है। ये भी एक विकासशील देश है, जो कि नील नदी के कारण यहाँ पे काफ़ी अच्छी कृषि होती है। ठीक है, यहीं पे कौन सा वो है, पिरामिड पाए जाते हैं यहाँ पे। ग्रेट पिरामिड यहीं पे है। ठीक है, उसके बाद हम आगे आएंगे, तो आगे आने के बाद हम एशिया में एंटर कर चुके हैं। एशिया में सबसे पहला जो देश पड़ेगा सऊदी अरब। कौन सा देश है? सऊदी अरब। बड़ा अच्छा सऊदी अरब है, बड़ा है। और छोटा छुट्टू सा यहाँ पे देखेंगे तो यूएई है। यूएई, यूएई, यूएई। ठीक है, यूएई। उसके बाद नीचे साइड में ओमान। ठीक हो गया, ओमान। ओमान, ओमान। तो ओमान हो गया। ओमान के बाद हम आएंगे, तो ओमान के बाद सीधे भारत पहुंच जाएंगे। भारत के बगल में ही बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश कैसे छूटेगा? बांग्लादेश भी हो गया। बांग्लादेश के बाद हम देखेंगे तो कौन सा देश है? बांग्लादेश है, म्यांमार है। इंडिया से टच करता है म्यांमार। म्यांमार के बाद चीन, और चीन के बाद ताइवान। तो ये कुल मिला के देश हैं जो यहाँ पे वाटर बॉडीज देखेंगे, तो ये प्रशांत महासागर से गुजर रही है, अटलांटिक महासागर से गुजर रही है, हिंद महासागर से गुजर रही है। बाकी छोटे छोटे महासागर हैं, बाकी छोटे छोटे महासागर हैं, यहाँ यहाँ ये सब वाटर बॉडीज और मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर रेड सी, ये रेड सी, और यहाँ पे ये फारस की खाड़ी वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, ये चीज़ हमने देख लिया। अब इसकी थोड़ी डिटेलिंग में अगर देखेंगे, तो हम डिटेलिंग में जब नीचे आएंगे, तो ये कर्क रेखा पे स्थित देश है, सारे हमने देख लिए। ठीक है। अच्छा, इसमें चार्ट मिस हो रहा है क्या? चार्ट, नाइजर चार्ट मिस, सऊदी अरब चार्ट, नहीं चार्ट नहीं है एक्चुअली। ठीक है, इस नोट्स में एक्स्ट्रा मुझे लग रहा है ये कर्क रेखा में स्थित देश, ये चार्ट है। तो इसको, वो कहाँ गया चार्ट? ये मैं हटा दूंगा, चार्ट नहीं है इस पे। आई थिंक एक बार मैं चेक कर लूंगा, जहां तक उम्मीद चार्ट नहीं। ठीक है, चलिए। तो ये सब देश है, आप इसको ट्रिक से क्या ही याद करोगे, ऐसे मैप्स के थ्रू याद करो। ठीक है। अ, ठीक, उसके बाद इंडिया में हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देख लेते हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखेंगे, तो अभी मैंने इंडिया का कोई भी चीज़ नहीं पढ़ाई है, तो अभी कुछ नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ एक यहाँ पे राज्यों के बारे में बता दूं। कौन सबसे पहले गुजरात से हम एंटर करेंगे, गुजरात। गुजरात के बाद हमारा राजस्थान, थोड़ा सा पार्ट पड़ता है। राजस्थान के बाद एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद हमारा है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। कुल कितने देश हो गए? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। तो कितने देश? भारत के सॉरी, ये राज्य कितने हैं? कुल 8 राज्य हैं। भारत के, भारत देश के अंतर्गत 8 राज्यों से होकर के ये कर्क रेखा गुजरती है। एग्जाम में पूछा गया, सीरियल वाइज भी याद कर लो, सीरियल वाइज ही लिखा हुआ है। आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। क्लियर है देख? तो कर्क रेखा को हम यहीं एंड करते हैं। कर्क रेखा को पुनः देखेंगे, अब मकर रेखा के अलग वीडियोस में देखेंगे मकर रेखा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म कर रहे हैं। आप जो लोग जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो ज़रूरतमंद हैं, जो पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, और उनको कंटेंट अभी इसी चैनल पे आप लोगों को टेस्ट भी करवाया जाएगा। ठीक है, टेस्ट तैयार किया जा रहा है, टेस्ट भी करवाए जाएंगे। क्योंकि देखो, पीसीएस एग्ज़ाम जो है ना, टेस्ट एमसीक्यू आधारित है। उसके लिए हमें मोर देन जितना हम टेस्ट कर पाएँ, पढ़ते सभी लोग हैं, पढ़ने के साथ साथ अगर हम ज़्यादा एमसीक्यूज कर पाएँ, जितने ज़्यादा पीवाईक्यू और एमसीक्यूज, ये पीवाईक्यू भी मैं लेके आऊँगा, ये कर पाएँ, वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम इसको यहीं समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, थैंक यू सो मच।